सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, दो प्रकार की जानकारी साझा करूंगा। एक तो आज इतनी बारिश कैसे होगी हरियाणा में, दूसरी आगे का मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आज इतनी बारिश कैसे हुई, क्योंकि 3-4 दिन पहले तक भी इसकी अपडेट नहीं थी, लेकिन आज अचानक इतनी बारिश। कल शाम को और कल दोपहर को भी हमने बताया था कि मौसम अपडेट में भारी बदलाव आया है, और ये बदलाव आया है चक्रवात को लेकर के। जो चक्रवात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से होकर गुजर रहा था, वो चक्रवात राजस्थान में दक्षिण साइड में जाने की बजाय मध्य राजस्थान से गुजरा। आज वो चक्रवात लगभग समाप्त होने के कगार पर चला गया है। उसकी समाप्ति अब निश्चित है और नज़दीक है, लेकिन कल वो हरियाणा के काफ़ी करीब से गुजरा था, जिसकी वजह से आज हरियाणा में लगभग 6 से 7 जिले ऐसे हैं जहां पे किसानों को नुकसान की संभावना है। दक्षिणी हरियाणा के किसानों के बाजरे की खेती गिर चुकी है, और जो दूसरे किसान भाई हैं, मध्य हरियाणा की बात करूं जिसमें रोहतक है, झज्जर है, तो इन किसान भाइयों की धान की फसल में पानी खड़ा हो गया है। इसमें किसान भाइयों को नुकसान की संभावना है। तो ये जो अपडेट हमने कल आपको दी थी, दोपहर को दी, शाम को भी हमने लाइव कार्यक्रम में बताया था कि भाई यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है, यहाँ पर बारिश अच्छी हो सकती है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो जानकारी थी वो ठीक ठाक निकली, ऐसी बात नहीं है, सटीक कह सकते हैं इसको। बाकी आप भाइयों को पता है, जो भाई लाइव कार्यक्रम में जुड़कर मौसम की जानकारी लेते हैं, उन सबको पता है कि हाँ भाई आज ये बारिश हमने बताई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भाई ऐसे हैं जिनका मुंह नहीं रह रहा वो कि मैं भी कैसे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हमने जानकारी क्या दे दी और कब दे दी। वो भाई अपनी बात रख सकते हैं, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो किसान भाइयों, ये जो बारिश थी आज की, ऐसी बारिश दोबारा हरियाणा में होने की संभावना कम है जी। अब मेरे किसान भाइयों को हम बता दूं कि हरियाणा का बारिश का कोटा, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, दिल्ली का जो 450 mm के आसपास का कोटा है, ये लगभग 12-13 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। 12 और 13 अगस्त तक ये कोटा पूरा हो जाएगा। जो मौसम अपडेट है उसके अनुसार मानसून देर से आया और देर से सक्रिय हुआ, लेकिन अब जल्दबाजी में ये कोटा पूरा करेगा। दूसरी इसमें हमें एक और बात भी नजर आती है, अगर ये बारिश इस समय कोटा पूरा कर देती है तो जो 12 सितंबर के आसपास की बारिश हम बता रही थी वो टल सकती है जी किसान भाइयों। उस समय 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट हो सकता था, जिससे बाढ़ और ज़्यादा आ सकती थी। तो अब मेरे को लग रहा है कि शायद वो 12 सितंबर की जो बारिश है वो ना आए, ऐसा अनुमान है। वहाँ पे जाके मानसून पीछे हटता, मानसून सक्रिय होगा, तो जो पहले से बारिश कर चुका होगा तो उम्मीद ये है कि शायद भारी बारिश ना दे, हल्की बारिश में भी काम चल सकता है। अब तक ये अनुमान लग रहा है। जो मौसम की परिस्थितियाँ बदलती हैं, उन बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही हम मौसम का अनुमान लगाते हैं। तो किसान भाइयों, अगले 4 से 5 दिनों में, यानी कि 12-13 अगस्त तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों का जो बारिश का निर्धारित कोटा है, जो एक अनुमान है, वो पूरा हो सकता है। अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय हिसार, फतेहाबाद, कुछ कैथल का हिस्सा है, इसमें बारिश का क्रम जारी है। सिरसा के आसपास में बारिश का क्रम अभी धीरे धीरे पहुंच रहा है, और फिर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैतसर, इसकी तरफ भी यह बारिश अब चली जाएगी। आज शाम तक संभावना है। शेष हरियाणा में रात्रि में कोई विशेष बारिश नहीं है, ज्यादा बारिश की अपडेट नहीं है रात्रि में भारी बारिश की। हाँ, छुटपुट बूंदाबांदी, हल्की बारिश ही होती रहेगी। कल पंजाब का नंबर है। पंजाब का मुक्तसर है, फरीदकोट है, मनसा है, बठिंडा है, संगरूर है, अब और फाजिल्का, इनमें कल सुबह अच्छी बारिश की संभावना हम कह सकते हैं। तो ये मौसम की अपडेट आज और कल में हम नजर आ रही है। बाकी जो मौसम की बारीकी से हम जानकारी देते हैं वो आपको रात को 9 बजे लाइव कार्यक्रम हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल हमारा, उस पर रात को 9 बजे आज रात और कल की मौसम की बिल्कुल बारीकी से जानकारी देते हैं। हर जिले की जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय होता है। तो 12 अगस्त के बाद या 13 अगस्त के बाद अगर हम मौसम की अपडेट देखें तो उसके बाद क्या होगा। 12-13 अगस्त के बाद से 16 अगस्त तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
इसमें बादलवाई रहेगी, छुटपुट बूंदाबांदी, हल्की बारिश कहीं कहीं पर होती रहेगी। ज्यादा संभावनाएं तो नहीं है बारिश की, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बारिश होती रहेगी। और पश्चिम की हवा चलनी शुरू हो जाएगी 13 अगस्त से। 13 अगस्त को गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश तक पश्चिम की हवाओं का कब्जा हो जाएगा। जब पश्चिम की हवा एक बार चलेंगी तो पहले 2 या 3 दिनों तक बादलवाई बढ़ेगी, बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट अब तक नहीं है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। हाँ, बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी एक बार। उसके बाद 16 तारीख के बाद में, 16 अगस्त के बाद में आपका मौसम एकदम शुष्क और साफ हो जाएगा। जैसा लगेगा जैसे अब बारिश होगी ही नहीं, यानी कि आसमान साफ होगा। बारिश कहाँ चली जाएगी? हिमालय की तलहटी में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और इनसे लगते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां 16 अगस्त के बाद भी रहेंगी, लेकिन अच्छी बारिश की नहीं होंगी। अच्छी बारिश होगी तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल, जो हिमालय की तलहटी है और हिमालय है, इसमें बारिश की गतिविधियां 16 अगस्त के बाद भी जारी रहेंगी। संभावना ये है इस टाइम की। शेष भारत के जो हिस्से हैं, तमाम हिस्सों पर अब बारिश की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी तेज होती जा रही है। हमने पहले भी कहा था कि अल नीनो छुट्टी पर चला गया है। अब जो विश्व का मौसम एजेंसी है उसने भी ये माना है कि अब जो समुद्र का पानी है, या हम ये कहें कि अल नीनो अब धीरे धीरे सामान्य होने के करीब जा रहे हैं। हमने ये बात आपको शायद 10 दिन पहले बताई थी कि अल नीनो छुट्टी पर चला गया है। तो वो छुट्टी पर जा रहा है और इस छुट्टी पर जाने का फायदा हमारे प्रदेश के, हमारे देश के किसान भाई उठा रहे हैं, बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ किसान भाइयों को कठिनाई हो रही है, उनकी फसल खराब हो रही है। कुछ किसान भाइयों के चेहरे खिले हुए हैं, उनके यहाँ पर भरपूर बारिश हो रही है। तो इस प्रक्रिया में अभी अल नीनो जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। हम पहले भी आपसे जानकारी साझा कर चुके हैं कि हम जो जानकारी आपसे साझा करते हैं वो औरों से 2 दिन पहले जानकारी देते हैं हम आपको। जी किसान भाइयों, हमारी जानकारी औरों से पहले होती है, उसके बाद में और उसकी पुष्टि करते हैं। वो आप भी देख सकते हो कि हम जो बताते हैं वो पहले बताते हैं, दूसरे बाद में बताते हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, इसमें बाढ़ का खतरा आगे भी बरकरार रहेगा। इस पर हम अलग से जानकारी देंगे, क्योंकि अगर आज इसकी जानकारी हम जोड़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, जो मेरे भाई फेसबुक पर हैं, अगर आप मौसम की सही और सटीक जानकारी चाहते हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। दूसरी, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, लाड लो भाई। मैं भी एक किसान हूँ, खेती से जुड़ा हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है, और आपके लिए सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। मौसम के अनुसार, खेती के अनुसार मैं जानकारी देता हूँ। मेरा काम केवल ये नहीं है कि मैं कोई स्पेशल मौसम विशेषज्ञ नहीं हूँ, बार बार मैं ये बात कहता हूँ, और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। मैं तो एक किसान हूँ, लेकिन अपने किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आप सबकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। जो यूट्यूब पर हैं वो पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर लें, हमारी खेती हमारे पशु। और जो भाई मौसम की सही जानकारी लेना चाहते हैं अगले 24 घंटे की, रात को 9 बजे हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर हम आपसे मिलेंगे। उस टाइम पर हर जिले की जानकारी हम बताएंगे, कहाँ कहाँ बारिश की संभावना, कितनी संभावना, किस समय पर होगी बारिश। ऐसी छोटी छोटी बातें हम उस समय बताते हैं। तो मिलते हैं रात्रि में लाइव कार्यक्रम में। तब तक सारे भैया ने राम राम।